लेकिन इकलौता यह माध्यम है जहां मैं चाहूं जितने लाख लोगों की उतने लाख लोगों के जीवन में बदलाव कर सकता हूं। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए लोग बोलते हैं खाना खिलाना पुण्य का काम है या नहीं है? कितने लोग मेरे साथ एग्री, हाथ ऊपर करके बताइए। खाना खिलाना पुण्य का काम है, लगता है आप सबको? किसी को कपड़ा देना पुण्य का काम है, कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? पुण्य का काम है। आप किसी को खाना खिलाते हैं, आज खाएगा, कल सुबह फिर भूख लग जाएगी, आपको भूल जाएगा, उसको याद करेगा जो अगले दिन का खाना देगा, हाँ या ना? आप किसी को कपड़ा देते हैं, 1 महीना 1.5 महीना वो कपड़ा खरीदेगा, पहनेगा, जब कपड़े फट जाएंगे तो फिर आपको भूल जाएगा, उसको याद करेगा जो 2.5 महीने बाद उसको कपड़ा दिया था। यानी ये पुण्य का काम तो है, लेकिन इस पुण्य का प्रभाव क्षणिक है। मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य का काम है एक नाकामयाब इंसान को कामयाब बना देना, क्योंकि एक नाकामयाब इंसान अगर कामयाब हो गया तो वो नहीं, उसकी 7 पीढ़ियां तुम्हें याद करने वाली है मेरे दोस्त। और इस दुनिया में नाकामयाब इंसान को कामयाब बनाने का कोई प्लेटफॉर्म इस धरती पे है तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है SAPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ये मौका मुझे मिला था आज से 7 साल पहले, इसलिए मैंने शुरुआत करी। मुझे ये समझ में आया था कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं हजारों लोगों के जीवन में बदलाव कर सकता हूं। लेकिन जब शुरुआत किया तो सामने फीडबैक ऐसा आया नहीं। हमें लोग बोलते थे ये मेंबर बनाने का बिजनेस है। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि तू अपनी कैरियर पे लात मार गया बेटा, तो किसी काम का नहीं। कुछ लोग बोलते थे ये फंसने फंसाने का बिजनेस है। कुछ लोगों ने मुझे एडवाइस दिया कि चलो पुण्य का काम तो ठीक है, लेकिन तेरी कैरियर नहीं है इसमें, तू बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आया था, किसी के घर में रोटी का अरेंजमेंट करना परमात्मा का काम है, और अगर किसी के घर में रोटी का अरेंजमेंट करने में अगर मैं सहयोगी बन जाता हूं, इसका मतलब विधाता का काम मैंने कर दिया, और अगर हमने उसका काम किया तो हमारा काम अपने आप परमेश्वर कर देगा, है ना? यस या नो? और इस सोच के साथ 2016 में मैंने और गुरुजी ने वाराणसी की धरती से एक मिशन की शुरुआत करी थी। हमने ठान लिया था कि दुनिया आज भले हमारी बातों पे विश्वास न करे, लेकिन दिन ऐसा आएगा, क्योंकि उगते सूरज को पूरी दुनिया नमस्कार करती है, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग हमारी बात को मानेंगे। हम लोगों ने बाइक से मैंने बिजनेस की शुरुआत करी। मेरे पास उस समय पैशन प्रो बाइक होता था। लोगों के घर घर जाते थे शुरुआती दौर में, लोगों को समझाते थे, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, लोगों को बिजनेस के बारे में बताते थे, लोगों को समझाते थे कि अगर 3 साल 4 साल 5 साल अगर आप टिक जाते हैं तो यहाँ पे लाखों की इनकम आ सकती है, करोड़ों की इनकम आ सकती है, दुआएं मिलेगी। मेरे दोस्त यकीन मानो, जैसा आज आप लोगों के साथ हो रहा होगा, आप लोगों को समझा समझा के थक जाते होंगे। बंदा सामने से बोलता है यस करूंगा, और पीछे जाने के बाद 2-4 गालियां भी देता होगा, देता है यस। ऐसा ही था, सेम स्टोरी, सेम ऐसा ही चल रहा था शुरुआती दौर में। कई बार ऐसा लगता था कि यार हमने कहीं रियल में गलती तो नहीं कर दिया, रियल में कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया हमसे, इतनी बड़ी पढ़ाई हमने छोड़ दिया। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज पता था कि अगर इस इंडस्ट्री में सफल होना है तो विश्वास तो करना पड़ेगा, विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस धरती पर विश्वास की बहुत बड़ी ताकत होती है मेरे दोस्त। जब एक इंसान किसी भी फील्ड किसी भी चीज पर विश्वास कर लेता है, उसकी आत्मिक ताकत जग जाती है। आप देखिए सावन के महीने में जो लोग अपने घर से 5 किलोमीटर दूर पान खाने बाइक से जाते हैं, 200 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जल चढ़ाने पहुंच जाते हैं। यस या नो? यस या नो? आप सोचिए ये 200 किलोमीटर पैदल जाने की ताकत कहां से आती है? और लोग बोलते हैं महादेव की कृपा है। सच बताना, कसम है, जितने लोग गए हो कितने को महादेव का दर्शन हो गया? दर्शन नहीं हुआ मेरे दोस्त, लेकिन एक विश्वास है कि अगर हम जाएंगे तो परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। उस विश्वास की ताकत पे आप 200 किलोमीटर पैदल चले जाते हैं। सोच के देखो बिलीव की ताकत, सोच के देखो बिलीव की ताकत। यस या नो? बिलीव की ऐसी ताकत है कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे गांव में ऐसी रस्म होती है जहां पे लोग अंगारों पे चल जाते हैं। देखा? अंगारों पे चलते हैं लोग, और कमाल की बात है कि अंगारों पे चलने के बाद भी पैरों में एक सिंगल छाले नहीं पड़ते, आग जला नहीं पाता। इंसान का विश्वास आग को भी रोक के रख देता है, इतनी ताकत उसके शरीर में ज्वलित होना शुरू हो जाता है। आप सोच के देखिए, अरे ये तो बहुत बड़ी बात है।
मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, शायद आप सबने महसूस भी किया होगा। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपकी भोर में ट्रेन होगी 4 बजे आपकी ट्रेन होगी और आपने अलार्म लगाया 3:45 का। और कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप 3:20 में अपने आप जग गए। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? हुआ है। सोचो, जब आप सोए थे तो सोया हुआ इंसान मुर्दों के समान होता है। जब आप सोए थे, अंदर क्या अलार्म की घड़ी फिट किया था? क्या किया था? घड़ी फिट किया था क्या? अरे एक विश्वास और एक सोच ही तो डाला था। सोने से पहले आपने एक सोच डाला था कि ट्रेन पकड़ना है, सुबह जल्दी उठ जाना। सोचो, जब एक छोटा सा कमांड आपने माइंड में डाला और आपकी नींद मुर्दे की समान होता है। इंसान सोया हुआ, मुर्दा इंसान जगा सकता है, एक छोटा सा विश्वास। तो जिस दिन मेरे दोस्त ये विश्वास कर लोगे कि एसलीपीएस वेलनेस में